सच वही जो हमने कहा। आज हम उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हैं, चंद राजाओं की राजधानी पे हैं। आज हमारे बीच में किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बॉलीवुड के सुपरस्टार आज हमारे बीच में बने हुए हैं। नमस्कार सर, द पब्लिक मैटर में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद 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 सर चंपावत पे आपका तहे दिल से आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद धन्यवाद। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि चंपावत तो जब डिस्ट्रिक्ट नहीं था वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का अंश था। और करीब 31 साल पहले मैं यहाँ बाराती में आया था अपने बुआ के बेटे की शादी में गोवर्धन जोशी जी के यहाँ। तो तब हमारे लिए इतना एक्साइटिंग था कि बारात में जा रहे हैं और चंपावत जा रहे हैं। तो वहाँ से आना शुरू हुआ। फिर जब दिल्ली जाते थे तब चंपावत को क्रॉस करते हुए जाते थे। फिर और कई बार आना हुआ, घूमने के लिए आना हुआ, ऊपर हिंगला देवी जाना हुआ। लेकिन आज चंपावत आया हूँ तो चंपावत की दशा दिशा बहुत बेहतरीन और अकल्पनीय हो रही है। तो उसको लेके मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा आनंदित हूँ। सर बातें जारी रहेंगी। सर थोड़ा सा हम हमारे व्यूअर्स से, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सर परिचय, इंट्रोडक्शन। ऐसा इंट्रोडक्शन वाला काम तो मेरा कुछ है नहीं। हाँ, ये है कि 100-150 फिल्में मैंने की हैं जिसमें क्रिश या रेडी या बच्चन साहब के साथ वक्त या और तमाम फिल्में या ऑफिस 8-10 साल तक किया। वही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और बाकी तो जीवन चल रहा है। ईश्वर का धन्यवाद है, अपने इष्ट देवताओं का धन्यवाद है, पुण्यावीरी का धन्यवाद है कि वो हमारी इष्ट देवी बहन है। हम और यहाँ सिमल्टे में गाँव हुए तो यहीं बटी बिरादर हमारे सब पाभें ले जाई ना बहन। तो उन सब का आशीर्वाद है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सर मूल घर कहाँ हुआ सर? पाभें हुआ, पाभें पांडे हुए। लेकिन काफ़ी बरस पहले सिमल्टा से कई जगह पांडे बिखरे। तो उसमें एक गांव वो पाभें भी रहा है। अच्छा, तो सर एक छोटे से गांव से लेकर एक बहुत बड़े मंच तक, मुंबई तक का सफ़र सर कैसा रहा सर? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक, हमारे चाहने वाले, आपके चाहने वाले सब जानना चाहते हैं सर। देखो, ये तो यात्रा है हर आदमी की। आप कोई भी आदमी यूजुअली से काहले पुजरूँ तो भी कहानी हुई उसी कहानी हमारे लिए चाहिए। हम तो मध्यम वर्गीय, मध्यम तो नहीं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ। पिताजी पोस्टमैन थे तो अभाव था, बड़ा परिवार था, गरीबी थी। तो ऐसे वक्त में जो उस वक्त दौर था, जो उस वक्त सफल होते थे लोग, वो भाजबेर सफल हुए, घर बैठी भाज जाए। तो वही दौर हमारा भी रहा और ईश्वर ने कृपा बनाए रखी। 34 साल हो गए, तब से रास्ता मिला। खराब रास्ते पहले मिले जो आकर्षित करते हैं, लेकिन ईश्वर ने उन रास्तों में जाने से रोक लिया। तो टिके रहे, आराम वाले, धैर्य वाले रास्ते मिले, अच्छे लोग मिले। तो ये यात्रा यहाँ तक चली है। सर आपने बहुत सारे लमसम बता रहे हो, 100 से 150 मूवी में आपके कार्य किया सर। लेकिन सर कभी कोई ऐसी समस्या जिसमें कोई दिक्कत हुई आपके जीवन में, कभी परेशानी का भी पल आया होगा सर? नहीं, देखो, आप जो करना चाहते हो वो कर रहे हो तो उसको संघर्ष नहीं कहते। अच्छा। चाहे चाहे आप भूखे रहो, प्यासे रहो, किसी चीज़ के जुनून में अगर आप हो, चाहे वो राजनीति में एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में आप शुरू कर रहे हो, या एक छोटे गौशाला में आप काम कर रहे हो, या फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो तकलीफ तो आएगी। तकलीफ हिस्सा है। अच्छा। तकलीफ आपको पावर देती है आगे बढ़ने के लिए। सर सबसे फिलहाल आपने क्रिस में मूवी में कार्य किया था सर, तो सर वो मूवी बहुत मेन जो पहचान बनी सर, क्रिस मूवी से ही बनी सर आपकी। हाँ, क्रिश और वो ऑफिस सीरियल का पांडे जी का जो किरदार था, तो उसने अब ये भी जो ऑफिस वाला सीरियल था कौन से सन में चला था? ये करीब 90 के आसपास शुरू हुआ था। 10 साल हमने किया। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरी इंडस्ट्री से लेके लंदन की सड़कों पे भी घूमते हैं तो कोई बोल रहा अरे बाबा पांडे जी, पता लगा वो पाकिस्तान का आदमी है। कला की कोई सीमा नहीं होती। देश की सीमाएं हो सकती हैं, जाति की सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन कला संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती। तो बड़ा अच्छा लगता था कि लंदन में भी कोई आदमी पांडे जी के नाम से जानता है। तो वो एक गर्व की बात है। कोई भी काम हम करते हैं उससे पहचान मिलना, ये उपलब्धि की बात है। तो ईश्वर ने वो सब दिया। सर आपने क्रिस मूवी में रोल निभाया था, कौन सा रोल था वो सर जिसमें बहादुर का? जस्ट इमेजिन, काली वाला। सर कुछ एक्टिविटी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप कम पैसे में पूरा वसूल कर लेना चाहते हो? सर अरे उस जंगल में मत जाना साहब, वहाँ भूत है, काली चरण का भूत। जस्ट इमेजिन, भाज रे डंकिनी, भाज क्या को लागो भागो छे, भाज पे जौ पेलू, जपाट पेलू, तंत्र पेलू, मंत्र पेलू, भाज रे डंकिनी भाज। तो ये डायलॉग था नहीं स्क्रिप्ट में।
रिहर्सल चल रही थी और वो रोल ही वैसा था, तो मैंने करके दिखाया राकेश जी को। मैंने कहा ये शब्दों से बोलूँगा तो वो शायद न समझ पाए। मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे, तो सब लोगों ने ताली बजाई, तो उन्होंने कहा हाँ हेमंत इसको रखो। तो वो अब चूँकि हम खुरापाती थे, तो जो मन में आया वो करके दिखा दो, समझ में आ गया तो रख लेंगे, नहीं तो सेल्फ एंटरटेनमेंट कमेटी में वो जमा हो जाएगा। बिल्कुल 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 सर, बहुत ज़बरदस्ती, इसीलिए आज मुंबई का सफ़र इन्होंने तय किया एक छोटे से गांव से लेकर। सर कुछ और युवाओं को जो आप कुछ करना चाहते हैं डांस से रिलेटिव या एक्टिंग से रिलेटिव, उनके लिए क्या संदेश है सर? देखो, चाहे वो डांस करो, एक्टिंग करो, या दूसरे व्यवसाय किसी और प्रोफेशन में जाओ, आप इंजीनियरिंग में जाओ, कुछ भी जाओ, हर चीज़ में आपको अड़चन मिलेगी। उस अड़चन को स्वीकार करोगे तो उसके बाद आपका रास्ता एकदम क्लीन हो जाएगा। उस चीज़ों से घबराना नहीं है कि अब की हो लो तस में। आप दिल से, आप आत्म, यहाँ से जब आप जुड़ जाते हैं किसी चीज़ से, तो फिर पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है। तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें। नए बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर किसी ने, आप घर से बाहर जाते हैं तो घर में आपको तो माँ बाप हैं आपके, तो आप तो हीरो हो घर में, लेकिन जब बाहर जाओगे तो आपको हर जगह परीक्षा देनी पड़ेगी, आपको अपमान झेलना पड़ेगा, कोई कुछ डांट भी सकता है। इन चीज़ों से घबराना नहीं। पहाड़ी आदमी को जो तुरंत ठेस लग जाती है ना, तो वो, उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया, उस अपमान को झेल लिया, तो फिर आपके तो आगे रास्ते पूरे ही खुले। तो इसलिए धैर्य के साथ आप हर चीज़ को ठोक बजा। आजकल का यूथ जो है बहुत समझदार है, उसके पास पूरी टेक्निक है। वो मोबाइल पे खाली गूगल करता है, पूरे विश्व की जानकारी ले लेता है। ज्ञान तो आपके पास है बाहर, ज्ञान आपको लेना नहीं है, ना ज्ञान की आवश्यकता है किसी को बोलने की। ज्ञान तो मुट्ठी में लेके घूम रहे हैं सब, लेकिन उस ज्ञान की एक लाइन भी अगर जीवन में आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका फिर जीवन बदलने लगता है। सर कुछ गुनगुनाते भी हैं सर आप? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं, लेकिन हो काटना काटना पाली ऊंचा, चौमासी को बाना, बगना पानी थामी जाचा, पर नी थामीनो माना। बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब। लेकिन अपना जो कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है, कुमाऊनी कल्चर है, तो उसको अभी तक बिल्कुल ज़िंदा रखा है सर। ऐसे ही आप मोटिवेट रखते हैं सर। और कुछ खास सर है जो, क्या मुद्दा है सर कि ऐसे अभी फिलहाल चंपावत पे आए हैं तो कुछ खास मुद्दे लेके देखिए, मैं धामी जी के प्रचार में, इस बारात में, इस मेले में, इस महोत्सव में शामिल होने का मुझे अवसर मिला, और अब मैं चंपावत को एक नए सिरे से देख पा रहा हूँ, नए तरीके से देख पा रहा हूँ। मैं क्या, पूरी दुनिया देखेगी अब इसको, कि जिस तरह से यहाँ के लिए फंड पास हुआ है। आप कल्पना कीजिए, हिंगला देवी में आप रोपवे जाएगा, और यहाँ के मंदिरों को पूरा एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। शारदा नदी पर आप ऋषिकेश की तरह जब आप नाव देखेंगे, पर्यटक देखेंगे, तो चाय का बागान, यहाँ इतनी खूबसूरती है। चंपावत पहले निखिद्ध है, ये कोई पूछे नहीं। चंपावत माने पिथौरगढ़ तो पहले था ही था, उससे भी बुरा होता था। लेकिन आज पूरे उत्तराखंड का एक आइडियल जिला बनने की कगार पर ही, उसकी शुरुआत में धामी जी के नेतृत्व में चमत्कार होने जा रहा है चंपावत का। तो ये खुशी की बात है कि अब ये जो है आइडियल जिला हो जाएगा यहाँ के लिए। और मैं आज सुबह भी कुछ नए बच्चे, यंग लड़के आए थे कि यहाँ पर्यटन के नाम पे अगर तुम 2 कमरा अगले घर से, तो 1 कमरा तुम पेइंग गेस्ट में किराए में लगा दिया। अब उतुक पर्यटक यहाँ आल, उतुक लोग यहाँ आल, उतुक विकास यहाँ, स्मार्ट सिटी यहाँ बन रहे। तो अब ये है जात की को मडू फकील आपी देखिल, हाँ मंडू खिलाफी देखिए बस सर। और कुछ सर समस्त जनता के लिए कुछ खास संदेश? समस्त जनता के लिए मैं यही कहूँगा कि आप सब भी भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि इस मेले में जनरली चुनाव होता है तो आदमी विधायक चुनता है, लेकिन आप विधायक नहीं, सीधे मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। तो ये आपके लिए भी भाग्य की बात है कि तुम वोट मुख्यमंत्री जानो। तो ये बहुत खुशी की बात है कि चंपावत विकास में हर आदमी की योगदान जो इतिहास है वो लिखी हो। जी सर।
सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें हमारे कार्यक्रम में बने और आपने बहुमूल्य समय हमें निकाला धन्यवाद, सर, धन्यवाद। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद, और कुछ खास कहना चाहते हो सर हमारे चैनल के लिए कुछ? नहीं, आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि तमाम यंग बच्चे, यंग लड़के, कोई यूट्यूबर है, कोई अपनी फिल्में बना रहा है, गोप्रो मैंने यहाँ देखा सुबह कैमरा, तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार चंपावत जैसी जगह में लड़के इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सब युवाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जो सपने देखना चाहते हो वो देखो, क्योंकि आप सपने देखोगे तब जाके ईश्वर उसका मार्ग बनाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही आप मूल्यवान लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहें सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हो बहुत ही पूरे पांडे जी के साथ पूरे सारे लोग हैं, सारे इनके जो फैन हैं, जो चाहने वाले हैं, सब लोग हैं। तो सर कुछ कहना चाहते हो? हमारे उत्तराखंड की शान है हेमंत पांडे जी, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रचार के लिए विशेष बॉम्बे से अपना समय निकालकर यहाँ चंपावत की पावन धरती में आए हैं। तो हम तो हेमंत दादा का यहाँ पर स्वागत करते हैं। और हमारे उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेरणा स्रोत हैं, उसी प्रकार से हेमंत पांडे जी एक कलाकार के रूप में पिछले 30 साल से जो बॉलीवुड में लगातार अभिनय करके पूरे विश्व में जिनकी अपनी पहचान है, ऐसे हेमंत पांडे जी यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं, तो सबको खुशी है। तो सर आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो? बस ये पांडे जी आगे तो समझ लो 4 चांद लग गए। हमारे धामी जी वैसे ही जो है आगे चल रहे हैं और आगे चलेंगे। पांडे जी को सबसे प्यार है और आज पांडे जी आए हैं तो सबके मन में, चेहरे में स्माइल है, खुशी है। सर कुछ? यस सर, बस पांडे जी आगे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और जो पांडे जी का अभिनय है उसको भी आप निखारिए, देखिए और कि कैसा अन्य रोल किया है। बस आज के लिए इतना ही। कैमरामैन पवन बिष्ट के साथ मैं जीवन बेस, चंपावत।